हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लीडरशिप थ्योरीज। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज की हुई है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये भी एक बिजनेस मैनेजमेंट यूनिट 6 जो कि कॉमर्स में है यूजीसी नेट का, उसी से रिलेटेड है। तो लीडरशिप थ्योरीज क्या कौन कौन सी है वो हम लोग देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। इसमें टोटल 5 टाइप की थ्योरीज आपको दिखेगी। 5 टाइप की थ्योरीज में भी ये जो आपको कंटिजेंसी थ्योरी और इमर्जिंग थ्योरीज दिख रही है, इसके अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज है। तो ये एक लेंदी टॉपिक है, जिस वजह से हम लोग एक सीरीज में कवर करेंगे इसको। आज सिर्फ हम लोग 3 थ्योरी टाइप देखेंगे, ग्रेट मैन थ्योरी, ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी। तो देखते हैं आगे डिटेल में। ये फर्स्ट थ्योरी है ग्रेट मैन्स थ्योरी, जो कि ओल्डेस्ट थ्योरी है। इसको किसने दिया था? तो एक हिस्टोरियन ने दिया था जिनका नाम था थॉमस कार्लाइल। और इनके हिसाब से क्या था, यहाँ पे कोट देखिए, इन्हीं का क्या कहा गया है। नो ग्रेट मैन लिव्स इन वेन, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन। जो भी ग्रेट मैन होते हैं वो फालतू में नहीं रहते हैं, वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ ग्रेट मेंस के बारे में ही पढ़ते हो। फॉर एग्जाम्पल नेपोलियन, फिर गांधी जी, उसके बाद चर्चिल, इस तरह से। तो इसमें उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा है कि कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो कुछ ऐसे क्वालिटीज के साथ बॉर्न होते हैं, या कह सकते हो एक लीडर ही बॉर्न होते हैं। तो बाय बर्थ वो ग्रेट लीडर्स होते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, सर्टेन इंडिविजुअल्स पॉजेस इनेट क्वालिटीज, मतलब वो उस क्वालिटीज के साथ ही पैदा होते हैं एंड वो बॉर्न लीडर होते हैं। वो कहते हैं कि वो हिस्ट्री को सेव करते हैं। फ्यू ग्रेट लीडर्स ही ऐसे होते हैं, फ्यू मेन ही ऐसे होते हैं जो पूरे हिस्ट्री को सेव करते हैं। उनकी यूनिक विजन होती है, पर्सनैलिटी होती है, और जो इवेंट्स होते हैं उनका योगदान उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इनसे ही समझ सकते हो, नेपोलियन, गांधी जी एंड चर्चिल वगैरह जो थे, एक आप उनको एक बड़े लीडर्स के रूप में देख सकते हो। तो जो इस थ्योरी का नाम है वही इसका कॉन्सेप्ट भी है। जो ग्रेट मैन के बारे में बताया जा रहा है कि जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो पैदाइशी वैसा जो क्वालिटीज़ के साथ ही पैदा होते हैं, वो ग्रेट मैन ही होते हैं, ग्रेट मैन ही पैदा होते हैं। ठीक है, अब इसका फोकस क्या है? दो चीज़ देखेंगे, फोकस और क्रिटिक्स क्या है। फोकस है ये, अब कोई भी पर्सन को लीडर एक्सपीरियंस या एडुकेशन के थ्रू नहीं बनाया जाता है, बल्कि वो इनहेरिटेड पहले से उन ट्रेड्स के साथ पैदा लेते हैं और नेचुरली लीडर होते हैं। ये इस थ्योरी का कहना है, मेन यही कॉन्सेप्ट है। अब वो बोल रहे बॉर्न लीडर है, ऐसा तो नहीं होता है ना। जनरल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखो तो हम बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस के साथ, एडुकेशन के साथ एक अच्छा लीडर बने हैं वो। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि 19th सेंचुरी में जब ये थ्योरी आया तो ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस इसने किया, क्योंकि ये नेग्लेक्ट कर देते हैं किस चीज़ को, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को। सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर को फोकस ही नहीं करता है, सोनली वो इंडिविजुअल पे ही फोकस करता है। और ये भी चीज़ है क्या कि ज़रूरी नहीं है कि लीडर्स उन क्वालिटीज़ के साथ ही पैदा हो। एक्सपीरियंस के साथ एंड एडुकेशन के साथ वो धीरे धीरे भी लीडर बन सकते हैं। तो इसी वजह से इस थ्योरी को बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया था। अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं क्या है, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी जो है वो ग्रेटमैन थ्योरी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, आप बोल सकते हो, या उसमें भी थिंकिंग लगभग सेम है। अब इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि कुछ स्पेसिफिक बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं जो कि एक कॉमन पर्सन या फॉलोअर कह सकते हो, उससे एक लीडर को डिफ्रेंशिएट करता है। आज के टाइम पे भी आप देखोगे कि जो लीडर है आपका, वो उसका जो कुछ बिहेवियर पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है उनके फॉलोअर्स से। तो उनमें कुछ ऐसा खास बात रहता है जिस वजह से वो लीडर होते हैं। लीडर्स ट्रेट्स मतलब हो गया क्या, खूबी, या कह सकते हो उनका जो क्वालिटी होता है या कुछ ऐसा स्किल होता है उनमें, ये कह सकते हो। ठीक है,
अब आप बोलोगे कि दोनों थ्योरीज में तब डिफरेंस क्या है, ये वो भी तो ट्रेड्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन नहीं, उसमें क्या कहा गया था सिर्फ कि लीडर बॉर्न होते हैं, पर इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कोई पर्सन जो है ट्रेड को जो होते हैं वो प्रीडिटरमाइंड स्किल्स को भी डेवलप कर सकते हैं खुद में, या वो ये कर सकते हैं कि इन्वेस्ट कर सकते हैं लीडर्स बनने में अपने आप में, मतलब कुछ स्किल्स वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस यही है। उसमें कहा गया था कि बॉर्न होते के मतलब बॉर्न ही लीडर होते हैं वो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पे बोला गया वो जो ट्रेड्स है उन पे वो काम कर सकते हैं, वो और ज़्यादा उसको इन्हांस कर सकते हैं उन ट्रेड्स को। ये तो कुछ कुछ खूबी के साथ इंसान तो पैदा होते ही है, एंड डिफ्रेंशिएट भी आप कर सकते हैं उनको एक लीडर में और फॉलोअर में, बट वो अपने क्वालिटीज़ को भी इन्हांस करके अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो ये ट्रेड थ्योरी के बारे में बताया गया। आपने दोनों थ्योरीज अभी देखा, दोनों थ्योरीज में एक चीज़ आपको दिखा होगा कि जो नाम है वही उनका कॉन्सेप्ट है। इसमें भी वही है, ट्रेड से ही रिलेटेड सारा चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? बिहेवियरल पैटर्न के बारे में बात की जा रही है, स्पेशल क्वालिटीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। तो आपको नाम से भी इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा जब मैच द फॉलोइंग्स में अगर क्वेश्चंस आया तो। हम लोग इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो आज सिर्फ कॉन्सेप्ट देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं और थ्योरी। ये थ्योरी जो है ये लीडर्स के बिहेवियर पे फोकस करता है। ये आर्ग्यू करता है कि ग्रेट लीडर्स जो होते हैं वो पैदाइशी ग्रेट लीडर्स नहीं होते हैं, वो सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो एक ग्रेट लीडर बन पाते हैं। वो ये स्ट्रेस करते हैं कि लीडरशिप पावर को सीखा भी जा सकता है, लर्न भी किया जा सकता है। कैसे? तो मतलब कोई काम आप अगर रेगुलर कर रहे हो, उससे सीख रहे हो, एक्सपीरियंसेस से आपको फीडबैक्स भी मिलते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने आप को किस तरह से डेवलप कर रहे हो, अपने बिहेवियर में कैसे चेंजेस ला रहे हो, उस तरह से आप एक ग्रेट लीडर बन सकते हो। अब आप बोलोगे कि ट्रेड थ्योरी एंड बिहेवियरल थ्योरी में क्या डिफरेंस है फिर? तो इसमें ये डिफरेंस है कि ट्रेड थ्योरी क्या चीज़ पे कंसंट्रेट करता है कि व्हाट द लीडर्स आर, लीडर्स कैसे हैं। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि लीडर्स जो है ऑनेस्ट है या फिर वो पोलाइट है, इस तरह का। लेकिन बिहेवियरल थ्योरी क्या कहता है, किस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं? व्हाट द लीडर्स डू, लीडर्स क्या कर रहे हैं। खाली बोल देने से नहीं हो जाता है कि हाँ ये पर्सन जो है कॉन्फिडेंट है या ये पर्सन पोलाइट है, ये है वो है, ऐसा नहीं होता है। बिहेवियरल थ्योरी में क्या बोला जाता है कि लीडर्स क्या कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो, जो एक्शंस ले रहे हो, वो आपका बिहेवियर डिसाइड करेगा या वो आपके बिहेवियर के बारे में बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो अपने किसी पुअर के लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, तो उससे उस बिहेवियर की वजह से उस आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें एक पोलाइट क्या कह सकते हैं आपकी हेल्पिंग नेचर है उसका, या फिर वो थोड़ा दयालु टाइप का है, ये बोल सकते हो। तो यहाँ पे यही डिफरेंस है। ट्रेड थ्योरी बताते हैं लीडर कैसा है, लेकिन बिहेवियरल थ्योरी कंसंट्रेट करते हैं कि लीडर क्या कर रहा है या क्या करेगा। तो इसमें आपको दो स्टडीज यहाँ पे दिखेगी। ये वाला कवर करना इसीलिए ज़रूरी है, बहुत टाइम इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इस वजह से छोटा सा है, ये भी देख लेते हैं। दो स्टडीज हुआ था, एक ओहियो स्टेट स्टडीज और एक है मिशिगन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन स्टडीज। अब मिशिगन दोनों में क्या बोला गया है वो देखते हैं। ये वाला जो स्टडी था ये आपका क्या बताता है, लीडरशिप डायमेंशंस के बारे में बात करता है, और ये स्टडीज जो है ये लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करता है। तो दोनों दो चीज़ के बारे में बात करता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इस स्टडीज में दो तरह का आपका बिहेवियर देखा गया है लीडर्स में। फर्स्ट है कि इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या देखा जाता है कि लीडर्स का बिहेवियर ऐसा होता है जिसमें वो ऑर्गेनाइज करता है वर्क रिलेशनशिप या गोल देखता है। मतलब आप कह सकते हो कि वो टास्क ओरिएंटेड होता है। कैसा होता है? तो वो होता है टास्क ओरिएंटेड। उसको क्या चीज़ पे फोकस रहता है कि परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है एम्प्लॉय का, डेडलाइंस वो मीट कर पा रहा है या नहीं। तो इस तरह का उसका बिहेवियर होता है,
टास्क से रिलेटेड वाला जो है कंसिडरेशन, ये इसका अपोजिट है। इसमें लीडर्स का बिहेवियर कैसा होता है कि वो टास्क पे ना फोकस करके वो अपने एम्प्लॉय पे फोकस करेगा, कैसे वो उन्हें कंफर्ट दे सकता है, सेटिस्फैक्शन दे सकता है, इस चीज़ पे वो ज़्यादा फोकस करेगा। दो तरह का चीज़ हम लोगों ने देखा, दो बिहेवियर। एक ऐसा लीडर होता है जो कि टास्क पे सिर्फ फोकस करेगा कि कैसे टास्क को करवाया जाए एम्प्लॉयज से, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, डेडलाइन कैसे मीट होगा। और कंसिडरेशन वाले में क्या था कि ये टास्क पे फोकस ना करके ये एम्प्लॉयज के वेलबींग पे फोकस करता है, सेटिस्फैक्शन पे फोकस करता है, कंफर्ट पे फोकस करता है, ये एम्प्लॉयज के फीलिंग्स को भी रिगार्ड करता है। ठीक है। अब सेकंड वाला जो स्टडी हुआ था, मिशिगन स्टडीज, इसमें क्या किया गया था कि ये स्टडी क्यों किया गया था, तो एनालाइज करने के लिए कि जो लीडर का जो बिहेवियर रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस पे कैसे इम्पैक्ट उसका होगा, कैसा इम्पैक्ट होगा, मतलब लीडर का बिहेवियर कैसा रहेगा और उस बिहेवियर की वजह से जो एम्प्लॉयज़ उसके अंडर काम कर रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, या ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसमें उन्होंने दो फैक्टर कंपोनेंट लिया था। अब क्या क्या है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर और प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर। इसी से रिलेटेड आप बोल सकते हो, क्योंकि कंसिडरेशन में क्या था कि खाली वो एम्प्लॉय के बारे में सोच रहा है, टास्क के बारे में वो नहीं सोच रहा है उतना। ऐसे यहाँ पे एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर क्या करता है, वो ज़्यादा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो उसका एम्प्लॉयज़ के साथ है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है कि एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए, क्या वो कंफर्ट में है या नहीं, उसे और किस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है। और प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर क्या करता है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है जॉब्स का, जैसे कैसा टास्क असाइन किया जाए एम्प्लॉयज़ को और किस तरह से काम को किया जाए, रादर देन कि वो एम्प्लॉयज़ के रिलेशनशिप पे ज़्यादा नहीं फोकस करता है। ठीक है। तो इसमें मेन गोल रहता है लीडर का कि कैसे गोल को अचीव किया जाए, और लीस्ट उसका इम्पोर्टेंस रहता है किसके ऊपर, तो ग्रुप मेंबर्स या आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ के ऊपर। और जब ये स्टडीज़ हुआ था तो इसमें इन्होंने कंक्लूड भी ये किया था कि जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप होता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट सेंट्रिक से। अब आपको पता होगा कि अगर एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो गोल जल्दी अचीव होगा, और गोल जल्दी अचीव होगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। इस वजह से जो कंक्लूजन निकला था इस स्टडी का, तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप ज़्यादा बेटर है प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप से। तो दो तरह का स्टडीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखा, और उसमें बिहेवियर को स्टडी किया गया था लीडर्स का, और उसका इम्पैक्ट देखा गया था ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ या परफॉर्मेंस पे, या फिर आप कह सकते हो एम्प्लॉयज़ पे। जो तीनों थ्योरीज हमने किया अभी, उसका ये एक समरी है जिसमें एजम्पशंस बताया गया है इस थ्योरीज का और क्रिटिसिज्म बताया गया। इसको देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट वन क्या था, ग्रेटमैन थ्योरी। ग्रेटमैन थ्योरी क्या कहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं वो जेनेटिक फीचर्स उनमें रहते हैं ऐसा, और वो उनके ब्लड लाइन से ही वो लीडर होते हैं। समझ लीजिए, लीडर बॉर्न होते हैं, लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड। ये वाला लाइन याद रखिएगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये थ्योरी क्या कहता है, लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड। इसका क्रिटिसिज्म क्या था, क्रिटिसिज्म था, पहला क्रिटिसिज्म कि इसमें डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड पे इसका क्रिटिसिज्म था कि जेंडर बायस था। ग्रेट मैन बोला जा रहा है, यहाँ पे विमेन का जिक्र ही नहीं हुआ है। जिस वक्त ये थ्योरी आया हुआ था वहाँ उस वक्त जो था, मतलब आप कह सकते हो जो सोसाइटी था वो जनरली मैन के थ्रू ही रन होता था, या आप बोल सकते हो इस थ्योरी को जिसने दिया था वो उन्होंने मैन पे ही फोकस किया, विमेन उन्होंने सोचा ही नहीं कि विमेन भी हो सकते हैं लीडर्स। इसी वजह से उन्होंने जो थ्योरी दिया है वो मैन के ऊपर ही दिया है, इसीलिए जेंडर बायस्ड भी आप कह सकते हो इसको। नेक्स्ट चीज है, इसका कुछ साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसने जो कह दिया वो रियलिस्टिक है ही नहीं। ज़रूरी नहीं होता है ना कि लीडर सिर्फ बॉर्न ही हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो नॉर्मल एक पर्सन जैसे बॉर्न होता है, वो बॉर्न हुए एंड धीरे धीरे उन्हें एक्सपीरियंस मिला, उन्हें एडुकेशन मिला एंड धीरे धीरे वो लीडर्स हुए। ऐसे बहुत सारे लीडर्स को हम आज के टाइम पे भी और पहले के टाइम पे भी देख सकते हैं। तो ये इसका बिगेस्ट क्रिटिसिज्म था।
नेक्स्ट वाला देखते हैं, ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में क्या बोला गया था एजम्पशन में? ये थ्योरी कब आया था? जब ग्रेट मैन थ्योरी का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, और तब ये थ्योरी को लाया गया था, जिसमें ग्रेट मैन में क्या था कि सिर्फ ग्रेट मैन पे ही फोकस किया गया था, लेकिन इसमें सब पे फोकस किया गया था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, एवरीवन विथ यूनिक एक्वायर्ड ट्रेड्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ ग्रेट मैन पे ही फोकस हो, बल्कि हर वैसा आदमी या हर ऐसा इंसान जिसके अंदर कुछ यूनिक ट्रेड्स हो, यूनिक क्वालिटीज़ हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो लीड कर सकता है एफिशिएंटली। इसके बारे में बात किया गया था, ट्रेड पे फोकस ज़्यादा किया गया था। अब इसका भी जो क्रिटिसिज्म था ये था कि ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, ये प्रैक्टिकबिलिटी को लैक करता था। और दूसरा चीज़ क्या था कि ये जो है ये थ्योरी सिचुएशनल फैक्टर को एकदम कंसीडर ही नहीं करता था, कि मान लीजिए हर सिचुएशन के लिए हर अलग तरह का लीडर चाहिए होता है सिचुएशन के हिसाब से। कोई एक सिचुएशन में अगर कोई लीडर सक्सेसफुल है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे सिचुएशन में वो लीडर सक्सेसफुल हो। इसीलिए सिचुएशनल फैक्टर को इन्होंने एकदम अकाउंट में ही नहीं लिया था, एनवायरमेंटल फैक्टर को भी नहीं लिया था, एंड हैज़ नो स्केल ऑफ मेजरमेंट का कोई स्केल ही नहीं था कि कौन सा ट्रेट ऐसा कैसे बोल सकते कि हाँ वो लीडर होने के लायक है। कोई मेजरमेंट का स्केल ही नहीं था यहाँ पे। ये हो गया दो थ्योरी। थर्ड वन, बिहेवियरल थ्योरी। ये थ्योरी कब आया? जब ये दोनों थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ। अब ये थ्योरी क्या बोलता है कि एक लीडर इफेक्टिव है या नहीं ये किस पे डिपेंड करता है? तो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे? तो उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। और दूसरा चीज़ ये भी बोला गया है कि लीडर्स बॉर्न नहीं होते हैं, लीडर्स जो है वो अपनी क्वालिटीज़ को लर्न कर सकते हैं, एक्सपीरियंस इसके थ्रू सीख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, फिर सीख सकते हैं। तो ऐसे लीडर्स को ट्रेंड भी किया जा सकता है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को ट्रेन करके लीडर बनाया जा सकता है। थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म लगभग इनका एक जो फैक्टर था कि इन्होंने भी जो है सिचुएशनल फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर को कंसीडर नहीं किया था। सेम थिंग इसके साथ भी था कि इन्होंने भी इन्वायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर को मतलब कंसीडर ही नहीं किया था। लीडरशिप के जब हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं तो हम लोग को सिचुएशन एंड इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ता है, और उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कैसे लीडरशिप इफेक्टिव रहेगा भी या नहीं। तो वो चीज़ को इन तीनों ही थ्योरी ने इग्नोर किया हुआ था। कंटिजेंसी थ्योरी को हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसमें टोटल 4 मॉडल आते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है इसीलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसको। So that's it for today's video. If you like the video, please like, share and subscribe, and stay tuned for more such videos. Thank you for watching.